हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की पूरी जानकारी आपको देंगे। कैसे आप टीजीटी के टीचर बन सकते हैं, पीजीटी के टीचर बन सकते हैं, इनमें अंतर क्या है और इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पीआरटी को देखते हैं। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, जो 1 से लेके 5 तक पढ़ाते हैं उनको बोला जाता है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर। ठीक है। उसके बाद आता है टीजीटी। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कहीं पर 6 से लेके 10 तक भी पढ़ाते हैं और कहीं पर 9 से लेके 10वीं क्लास तक पढ़ाते हैं। जैसे आप दिल्ली में बात करेंगे तो दिल्ली में ये 6 से लेके 10 तक भी पढ़ाते हैं। इनको एलटी भी बोला जाता है कई राज्यों में। और वैसे ही पीजीटी है, पीजीटी को लेक्चरर बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और ये 11 से लेके 12वीं तक की जो बच्चे हैं, जो क्लास हैं, उनको पढ़ाते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अब इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो जो आपका प्राइमरी स्तर के टीचर हैं उनके लिए यानी कि पीआरटी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आप 12th पास हो और कम से कम आपके 50% मार्क्स हों और साथ ही आपके पास कोई 2 ईयर का 2 साल का कोई डिप्लोमा हो, जैसे डीएलएड या बीटीसी। डीएलएड को ही बीटीसी भी बोलते हैं कहीं कहीं, एक ही है। और साथ ही आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। और वहीं अगर आप टीजीटी की बात करेंगे, जो 9वीं और 10वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो उनकी जब आप बात करेंगे तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आपको पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ग्रेजुएशन की और यहाँ पर ज़रूरत होती है। साथ ही आपका बीएड हो, ठीक है, और साथ ही आपका सीटेट पेपर 2 हो। तो ये हो गया आपका टीजीटी के लिए। अगर आप पीजीटी की बात करेंगे तो पीजीटी का जो है मास्टर डिग्री आपके पास हो और आपके पास बीएड की डिग्री हो। और एक चीज़ मैं बात करना भूल गया, सैलरी की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और जिसकी वजह से हम तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन करते हैं। सैलरी अगर बात करेंगे, आप पीआरटी की बात करेंगे तो कहीं कहीं पर 26,000 भी है, कहीं पर 35,000 भी स्टार्ट है। एक एवरेज मान के चल रहे हैं 30,000 स्टार्टिंग है और एक अच्छे अमाउंट पर 91 लाख तक जाने की संभावनाएं होती हैं। और वहीं अगर आप बात करें टीजीटी की तो 44,000 स्टार्ट होती है और 1,42,000 तक आप सैलरी लेते हैं पर मंथ है। ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। उसके बाद जैसे ही आप पीजीटी की बात करेंगे, पीजीटी की सैलरी की बात करेंगे तो 70,000, कहीं पर 65,000 भी है। ठीक है। तो 65,000 अगर आप एवरेज मान के चलते हैं तो भी बहुत अच्छा अमाउंट होता है और 1,52,000 तक आपकी सैलरी अंतिम रूप तक जाएगी। तो इतना अच्छा अमाउंट आप देखिए कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। ठीक है। 30,000 और 44,000 से 1,42 तक या 70 से लेके 1,52 तक। तो चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और पीआरटी के लिए आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। ओबीसी में 3 साल की बढ़त है और एससी में 5 साल की बढ़त है। जैसे ही आप टीजीटी की बात करेंगे तो 35 साल जनरल के लिए, 38 साल ओबीसी के लिए, एससी के लिए 40 साल। और वैसे ही पीजीटी में यानी कि जो 11वीं से लेके 12वीं की कक्षाएं पढ़ाते हैं उनके लिए 40 साल जनरल में, 43 ओबीसी में और एससी एसटी में 45 साल। एक एवरेज अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा एज आपकी 40 साल होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी 35 साल, यहाँ पर आपका 30 साल। ये जनरल में है। अब इस पे आप
जो आरक्षित हैं इस पे आप 3 और 5 साल को जोड़ सकते हैं। और कहीं कहीं पर महिलाओं को भी इसमें जो है आरक्षित किया गया है, तो उनके लिए भी कहीं पर 5 साल और कहीं पर 10 साल का जो है छूट दी गई है। तो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कितनी सैलरी है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी जो है इसका सिलेबस, तो आपको जो है इसके अंदर क्या क्या पढ़ना, वो तो आपको प्राइमरी के स्तर का है तो प्राइमरी के स्तर का पढ़ने पड़ेगा, और 9वीं से लेके 10वीं तक का आपको टीजीटी के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट में आपको ये सिलेबस लगाया गया है एनसीईआरटी की बुकों में, वहाँ से आप इसको सिलेबस को देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की। शायद से आपके सारे ही डाउट अभी क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।